नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आखिर एक लंबे इंतज़ार के बाद हमारा सुंदर सा कमल का फूल जो है खिल ही गया। उत्तर भारत की तीखी गर्मियाँ, ट्रॉपिकल वातावरण, जहाँ पर कमल उगाना सामान्य बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करें, मन में लगन हो और धैर्य हो, तो कठिन से कठिन काम भी पूर्ण हो ही जाता है। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि उत्तर भारत की भीषण गर्मियों में भी आप इस सुंदर कमल के पौधे को कैसे लगा सकते हैं। पौधा कहाँ से खरीदना है, किस तरीके की मिट्टी बनानी है, क्या देखरेख रखनी है और कब तक ये आपके यहाँ खिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फरवरी के आखिर में इसकी शुरुआत हुई थी। फेसबुक पर साउथ में बहुत सारे लोग कमल को उगाते हैं, वहाँ पर ये सामान्य बात है। तो वहाँ पर बहुत अच्छे जो है कलेक्टर हैं जिनके पास कमल के बहुत अच्छी वैरायटी हैं। आपको 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की वैरायटी के पौधे मिल सकते हैं। डिपेंड करता है वैरायटी और क्वालिटी। तो हमने ये पौधा अभिषेक जी से ख़रीदा था और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके हेल्दी ट्यूबर हमें भेजे थे। एक हमने ख़रीदा था, एक उन्होंने हमें गिफ्ट किया। तो उसके बाद हमने इन्हें फंगीसाइड पाउडर के पानी में कम से कम 10 मिनट इस तरीके से डाल दिया। इसी बीच हमने क्या किया कि हमने लिए बाथ टब, यानी कि अगर आप एक अच्छा कमल का पौधा उगाना चाहते हैं तो आपके पास बड़े से बड़ा बाथ टब होना चाहिए। कम से कम 16 इंच या 20 इंच गहराई, कम से कम 15 इंच तो उसकी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर अपने बगीचे की नॉर्मल मिट्टी ली और गोबर खाद। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट भी बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो इसका बेड जब हमने बनाया तो उसके लिए हमने पूरी मिट्टी जो है छानी। तो सबसे पहले लगभग 2 इंच नॉर्मल मिट्टी की लेयर हमने अपने बाथ टब के नीचे लेयर में बिछाई, नीचे तली में 2 इंच मोटी। उसके बाद लगभग 4 से 5 इंच मोटी गोबर खाद की लेयर हमने इसके बाद लगाई। सबसे नीचे नॉर्मल मिट्टी, उसके बाद गोबर खाद की 4-5 इंच मोटी लेयर और उसके बाद रेतीली मिट्टी, बालू मिट्टी आप जैसे कह सकते हैं, उसकी ऊपर हमने लगभग 2 इंच मोटी जो है लेयर बिछाई। तो इस तरीके से एक लेयर बन गई। सबसे नीचे नॉर्मल मिट्टी आपके गार्डन की, फिर बर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, उसके बाद रेत और फिर ऊपर एक लेयर नॉर्मल मिट्टी की और उसके बाद फिर एक लेयर रेत की। यानी कि आखिर में हमें रेतीली मिट्टी की लेयर बनानी है। रेतीली मिट्टी जो है पानी पे आसानी से बैठ जाती है, पानी को गंदा नहीं करती है। इसके अलावा रूट्स डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आखिरी जो लेयर हमने बिछाई तो उसके ऊपर हमने कम से कम 5-7 इंच जो है जगह छोड़ दी हमारे जो लोटस है उसकी रूट्स डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हमने अच्छे तरीके से मिट्टी को दबाया, प्रेशरली हम इसके ऊपर खड़े हो गए और अच्छे तरीके से इसे खूंद दिया, जिसे कहते हैं दबाना। अच्छे से तरीके से पीट पीट कर इस मिट्टी को इस बाथ टब में अच्छे तरीके से जो है हमने सेट कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से जो है बाथ टब तैयार कर लें। उसके बाद हमने इसमें जो है पानी भरा और पानी अपने यहाँ का नॉर्मल जो मीठा पानी है, उत्तर प्रदेश में तो लगभग सभी जगह मीठा पानी ही मिल जाता है। और पानी भी हमने यानी कि छलनी रख ली, जिससे पानी कहीं एक जगह धार ना बनाए, कोई गड्ढा ना बने, मिट्टी ना उखड़े वहाँ पर। उसके बाद जो ट्यूबर हमें मिले थे वो हमने इस पर ऐसे ही रख दिए, पानी में डाल दिए, तैरा दिए। और अब आपको 2-3 दिन वेट करना है, इसे ऐसे ही तैरने दीजिए, इसे सेमी साइड में रखिए, हल्की फुल्की धूप आती रहे। 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि जो ये रूट्स हैं, यहाँ पर काली काली रूट्स दिख रही हैं, यहाँ पर कुछ ग्रोथ दिखने लगेगी। और नई रूट्स जब आपको दिखने लगें तो ये साइन है कि अब आपका जो ट्यूबर है वो मिट्टी में लगाए जाने के लिए तैयार है। जो लीव्स भी आई थी वो भी अब थोड़ी सी ग्रोथ कर रही है। तो अब ये साइन है कि अब आप इसे लगा दीजिए। तो पिंक क्लाउडी कमल की जो वैरायटी है, काफ़ी बड़े लोटस आते हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो इसके लिए बड़ा टब चाहिए। तो हमने एक जो ट्यूबर है वो एक टब में एक ही लगाया। तो दोनों हाथों से आपको प्रेशरली धीरे धीरे मिट्टी में से तकरीबन 2 इंच गहराई में जो है कर देना है। हम इसे धीरे धीरे दबाना है, टूट ना जाए। तो इसीलिए 2-3 दिन पहले ही हमने इसमें पानी भर दिया था। तो मिट्टी जो है काफ़ी नम हो चुकी है, दलदली एक तरीके से बन चुकी है। तो इसी तरीके से दूसरा ट्यूबर भी हमने जो है दूसरे टब में लगा दिया। तो इसके बाद बस आपको इसे धूप में रख देना है
और ये फरवरी मार्च का महीना था तो हल्की फुल्की धूप थी। ट्यूबवेल लगाने के 15-20 दिन बाद ही इसने काफ़ी सारी पत्तियां डेवलप कर ली और ग्रोथ भी इसकी काफ़ी बेहतर हो गई। इसके बाद हमने क्या किया कि 15 दिन में एक बार डीएपी के 5-5 6-6 दाने अखबार में लपेट कर पोटली बनाई और उन्हें इनकी जड़ों के थोड़ा दूर दूर जो है मिट्टी में लगा दिया। तो उसके कुछ दिन बाद ही ये देखिए पहला वर्ड्स इस पर जो है निकलना शुरू हो गया। लेकिन पहला वर्ड्स ओपन नहीं हुआ था क्योंकि उस समय प्लांट इतना डेवलप नहीं था, तो ये सूख गया खिलने से पहले ही। लेकिन जैसे ही मई का महीना आया इस पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा आने लगे और फिर आया मई का महीना और मई के महीने पे इससे बहुत सुंदर सुंदर फूल आने लगे। आखिरकार मेरे मन की इच्छा पूर्ण हुई। मैं काफ़ी लंबे समय से कमल उगाने की सोच रहा था और मेरा विचार था कि दीपावली पर हम कमल से लक्ष्मी जी का पूजन करें। अगर आपके मन में भी ये विचार है और उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे राज्यों में रहते हैं और कमल लगाने का विचार है तो ये विचार पूरा होगा, क्योंकि ये मैंने पूरा किया है। आप भी अपने घर पर टब में कमल लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो कमेंट कीजिएगा। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्यारे पौधे को देखते रहिए। धन्यवाद।